Let ABC be non-zero real numbers such that B square is less than 4AC. Oh God. B square less than 4AC कब होता है पता है आपको? B square greater than 4AC होता है रियल नंबर्स के लिए, ये होता है इमेजिनरी के लिए। जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तब B square less than 4AC होता है। And if x is this, if the set S contains all integers such that if m is less than 0, then the set S must necessarily be. For few students, it can be a medium to difficult level questions. काफी ऐसे होंगे जो फर्स्ट इंस्टेंस में एग्जाम में से छोड़ेंगे, पक्का छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन इसको करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए, वो शायद सबको नहीं होगी। बिकॉज इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है, अगर आपको पता हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपका जो कर्व बनेगा ना, वो ऐसे या फिर ऐसे बनेगा। ओके, नॉट दिस वन। या तो मतलब एक्स एक्सेस को, बिकॉज ये रियल नंबर्स है, एक्स एक्सेस को ये कहीं भी टच नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे दीज आर रियल वैल्यूज। इमेजिनरी का मतलब है कहीं ऊपर, इन रियल में नहीं, या तो ऊपर की साइड आएगा या नीचे की साइड आएगा। अब अगर ऊपर की साइड रहेगा तो एफ एम जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन तो है नहीं, और नीचे वाले में एफ एम जो है हमारा लेस देन 0 है, राइट। तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में मतलब यहाँ पे लेस देन 0 कितने इंटीजर सपोर्ट करता है? कोई भी नहीं करते, एम्प्टी। इस केस में हमारा एम्प्टी सेट होगा, और इस केस में सारे y की कितनी भी इंटीजर वैल्यू हो जाए, राइट, सो ऑल इंटीजर वैल्यूज, बिकॉज इस केस में हमेशा एफ एम जो है लेस देन 0 रहेगा, बिकॉज दिस ग्राफ विल बी ऑन द डाउनवर्ड साइड। ये x है, ये y है, तो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, लेस देन 0। इस केस में सारे इंटीजर वैल्यूज पे हमेशा देखो, इस ग्राफ से नीचे ही तो है, इस लाइन से, एक्स एक्सिस से, तो ये हमेशा नेगेटिव यानी लेस देन 0 रहेगा। और इसमें हमेशा x से ऊपर है, कभी एक्सेस को ये टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टच कर गया तो फिर इमेजिनरी रूट्स नहीं हुए, फिर रियल रूट्स हो जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एम्प्टी सेट एंड ऑल इमेजिनरी बोथ आर पॉसिबल, which is option number B, either the empty or the set of all integers. So comparatively ये question इतना difficult नहीं है, but yes, you need to have very in-depth knowledge about this, then only you can attempt it in exam. So at the moment एक बार आप इसे समझने की कोशिश करिए and then you can try this again. Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of sugar. Syrup being 20% less costly than juice, okay, per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit, 20 वाला 20 kg 20% profit पे juice. बाकी को मिक्स कर दिया, he sells the mixture at this per kg and makes overall 64%. Then the cost price of syrup, CP. It's a medium level question. Reason being there are a lot of calculations involved. Question आसान है but calculations है, तो आप चाहें तो उस मोमेंट पे इसे स्किप करके इजी क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट आर 8th क्वेश्चन। इसके आगे भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस, 12 13 14 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। सो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन में फंस ना जाओ, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है आसान, ठीक है। सो मेक श्योर यू मेक अ राइट डिसीजन ड्यूरिंग द एग्जाम, ओके। बट अभी के लिए लेट्स सी, दिस इज सिरप, दिस इज जूस, ठीक है। ये क्वांटिटी है which is 110 and this is 120 kg. ये कॉस्ट है CP, ये कॉस्ट प्राइस है। सिरप इज 20% लेस, लेट्स से दिस इज 100x, सो दिस विल बी 80x। 10 kg उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, यहाँ पे सेलिंग निकाल लेता हूँ, ये शुगर, ये जूस। सो 10 kg एट 10% प्रॉफिट, मतलब 80x में 80x तो कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% और निकालेंगे या इसका 110%, सो इट विल बी 88x, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस हुई और ये क्वांटिटी हुई, तो इसने यहाँ पे कमाए 880x। एंड जूस बेचा 20 kg एट 20% प्रॉफिट, यानी 100x से सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120x, विच इज 240x। अगर टोटल देखूं तो 240x, सॉरी 2400x, so this should be 0.83280x। ये है हमारी सेलिंग प्राइस 1, जो पहले 10 kg और 20 kg के सेल करने से मिली है।
अब कह रहे हैं बचे हुए को मिक्स कर दिया, बचा कितना, इसमें से 10 गया तो 100 किलो ये बच गया और 100 केजी ये बच गया। इनको मिक्स कर दिया मतलब 200 किलो हो गया, और इसको सेल किया है 308.32 रुपीज पर केजी। तो ये कॉस्ट हो गई 4,616 इतने रुपए। ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस 2। तो ये दोनों मिला के मेरी सेलिंग प्राइस बैठ रही है। इसमें ओवरऑल पे 64% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, ओवरऑल ओवरऑल कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पे देखिए 8,800x एंड ये थी 12,000x। सो टोटल अगर मैं देखूं, बिकॉज 110 80x के हिसाब से 8,800x का पड़ा था, ठीक है, और 120 kg 100 के हिसाब से 12,000x का पड़ा था। सो दिस शुड बी 0,080,200,800x, दैट शुड बी योर कॉस्ट प्राइस। ओके, इस पर ओवरऑल 64% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसमें इसका 64% और ऐड कर दीजिए, या इसको 1.64% मतलब 1.64 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। क्योंकि अगर मान लो 10% प्रॉफिट होता है तो हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 20% होता है 1.2 से, यहाँ पे 1.64 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, then there is no shortcut of multiplying, we'll have to do it somehow. It is 0,0,8,32,8,00,8,48 and 6×12 0,0802. If I add this, then it should be 0,0,2,1 16 17 और 4 21 2 4 9,411,200x. Sorry, this is 3,411,200x. So this is my selling price, right? 3,411,200x. ये मेरी सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट के बेस पे। और जो मैंने एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाली है वो ये है 3,280x। ये मैंने 10 किलो और 20 किलो ये बेचा था, प्लस और ये बाकी का 200 किलो से आया था 61,664। अगर इसे सॉल्व कर ले तो एक साथ जाएगा, यू टेक दिस साइड, सो इट शुड बी, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो इट विल बी 3,0832x, दैट शुड बी इक्वल टू 61,664। सो x कम्स आउट टू बी 2, ओके, बिकॉज ये इसका एग्जैक्ट डबल है 61664, राइट। x अगर 2 आ गया तो शुगर का प्राइस, सॉरी सिरप इज 80x का मतलब है 80 into 2 which is 160 rupees per kg should be our answer. So it's a comparatively difficult question as far as calculations are concerned. वैसे कोई कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस ट्रिकी हैं, तो उस मोमेंट पे मुझे लगता है आपको स्किप कर देना चाहिए एंड यू शुड ट्राई अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन थिंक अबाउट डूइंग दिस, राइट। नॉर्मली सिंपल था, शुगर है, जूस है, 110 केजी है, 120 है, पहले 10 केजी 10 और 20 केजी बेचता है 10% पे, उससे हमने निकाला कि इससे कितनी सेलिंग प्राइस आ गई, फिर बाकी का उसने मिक्स करके 308.32 के हिसाब से बेचा, उससे हमने निकाला 61,664 और मिल गए, तो टोटल उसे 3,280x प्लस 61,664 मिल गए। एज पर क्वेश्चन ओवरऑल उसे प्रॉफिट 64% हुआ। उसके लिए हमने ओवरऑल पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ली, उसका 1.64 कर लिया, दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। अब ये भी सेलिंग प्राइस है और ये राइट साइड के भी दोनों सेलिंग प्राइस है मिला के, सो इनको इक्वेट कर दिया, बिकॉज दीज आर सेलिंग प्राइसेस, ये भी सेलिंग प्राइस है एंड ये भी सेलिंग प्राइस है, ये तो इक्वल होना चाहिए। उससे हमें x की वैल्यू 2 मिल गई एंड वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सिरप। The question is not difficult but time consuming, which makes it comparatively difficult in the exam. So you can try this question again and understand the concept.